नमस्कार जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हुए 25 अक्टूबर फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों पहली बड़ी खबर निकल के आई है, आपको बता दें, जहां एक बार फिर से हमास ने किया है भीषण हमला, ड्रोन अटैक करके पूरी तरीके से मचाए है तबाही, सैन्य अड्डों को किया तबाह, 50 टैंक भी खबर उड़ाए जाने की खबर निकल के आई है। दूसरी खबर में आपको बताएंगे, ईरान ने दी इजराइल के हाइफा शहर को पूरी तरीके से ध्वस्त करने की चेतावनी, कहा अगर नहीं सुधरा और गाजा में नहीं रोकी बमबारी। तीसरी खबर में बताएंगे, पिछले 24 घंटे में गाजा पट्टी में 400 जगहों पर की गई बमबारी, लगभग 500 के करीब लोगों के मारे जाने की खबर। चौथी खबर में आपको बताएंगे, इजराइल की सहायता के लिए अमेरिका भेज रहा है अफसर, पेंटागन ने कहा युद्ध अब की योजना बनाने में करेगा मदद। इसके बारे में आपको बताएंगे। और गाजा में शरणार्थी कैंपों पर कैसे हमला कर रहा है और गाजा से हमास को निपटना पड़ रहा है भारी ज़मीनी हमले को लेकर के, एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। दोस्तों जहां ईरान ने दे दी है सीधी धमकी, कहा इजराइल पर होगी अभी और बमबारी। हमास से जंग के बीच ईरान ने कहा अभी तुम मिसाइल से करेंगे अटैक। सब कुछ खबरें सिचुएशन बताएंगे और पिछले 24 घंटे में कितने लोग मारे गए वो बताएंगे। उससे पहले एक छोटा सा नजर, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों दरअसल पहले बड़ी खबर निकल के आई है, आपको बता दें, पिछले 24 घंटे में लगभग 500 के करीब फिलिस्तीनियों के मारे जाने की खबर निकल के आई है। आपको बता दें, इजराइल ने भीषण अटैक किया और इस अटैक में खास करके इजरायली इलाके में किया गया है और यही कारण है कि अब इस अटैक में जो है वो 500 के करीब निर्दोष, और सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल जो है शरणार्थी कैंपों को अब निशाना बनाने लगा है। जब गाजा पट्टी में ग्राउंड ऑपरेशन नहीं कर पा रहा है, उसके खींच से अब वो शरणार्थी कैंपों को निशाना बना करके लोगों को हटा रहा है। इजराइल पर सीधे तौर पर लगातार अटैक गाजा पट्टी भी कर रहा है। एक और खबर निकल के आई है, ईरान ने अब दी सीधी चेतावनी, इजराइल को कहा अब बमबारी नहीं मिसाइल से होगा हमला। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड के एक वरिष्ठ सदस्य ने स्पष्ट कर दिया है कि अब इजराइल पर हमला करने पर सीधा विचार शुरू हो गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान इंटरनेशनल के डिप्टी कमांडर अली फादवी ने कहा है कि कुछ लोग हाइफा पर सीधे मिसाइल हमले की कार्रवाई का सबसे व्यवहारिक तरीका मानते हैं। यदि जरूरी हुआ तो हम बिना किसी हिचकिचाहट के इस कार्य को अंजाम देंगे। उन्होंने आगे कहा है कि हालांकि मैं वो व्यक्ति नहीं हूं जो इस तरीके की गतिविधियों को तय करता हूं। हाइफा एक उत्तरी इजरायली बंदरगाह शहर है। फदावी तेहरान विश्वविद्यालय में स्थित एक मस्जिद में छात्रों की एक सभा में बोल रहे थे और यहाँ पहली बार नहीं है जब उन्होंने स्पष्ट तरीके से संघर्ष के बारे में टिप्पणी करते हुए चेतावनी दी है। और आपको बता दें, इजराइल को लगातार ईरान चेतावनी पे चेतावनी दे रहा है और गाजा पट्टी में जिस दिन ऑपरेशन ग्राउंड पर होगा उस दिन के बाद से तबाही मचनी तय है। अगली एक और अपडेट, इजराइल पर दो तरफ से हमला, गाजा से तेल अबीब पर हमास ने किया भीषण हमला तो लेबनान से हिजबुल्लाह ने दागे रॉकेट, इजराइल के साइटों को, सुरक्षा साइटों को बनाया निशाना, पूरी तरीके से रडार सिस्टम को भी किया ध्वस्त। दरअसल आपको बता दें, कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आए हुए थे इजराइल की तेल अबीब राजधानी पर, लेकिन आपको बता दें उसी वक्त हमास ने ताबड़तोड़ कई रॉकेट दागे और इस रॉकेट में लगभग कहा जा रहा है कि 50 से 60 रॉकेट जो है वो फिलहाल तेल अबीब की सड़कों पर गिरे, जिसमें कुछ लोगों के भी मारे जाने की खबर निकल के आई है। बाकी को वहां के ड्रोन सिस्टम ने पूरी तरीके से आयरन डोम ने रोक दिया। हालांकि आपको बता दें, इतना ही नहीं, कल हमास ने जहां एक तरफ तेल अबीब में फिर से रॉकेट बरसाए तो दूसरी तरफ दूसरे मोर्चे पर इजरायली साइटों को निशाना बनाकर लेबनान से हिजबुल्लाह ने भीषण हमले किए, जिसका वीडियो बाकायदा हिजबुल्लाह ने कल जारी करते हुए कहा है कि एक बार फिर से सफल पूरी तरीके से मामला हुआ है। और साफ साफ इन्होंने पूछा है कि इजरायली सुरक्षा साइटों को निशाना बनाने का हिजबुल्लाह का नया वीडियो जो सामने आया है, पूरी तरीके से उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि यहाँ पर हिजबुल्लाह ने कहा है कि लगातार इन्हीं सुरक्षा साइटों के जरिए जासूसी की जा रही थी और इसी जासूसी के पूरे के पूरे सिस्टम को ही उड़ा दिया हिजबुल्लाह ने और ये वीडियो सोशल मीडिया पर बनाकर वायरल कर दिया है। तो लगातार दो तरफा मोर्चा चल रहा है। एक और खबर निकल के आई है, फिलहाल मौत के दावत के जैसा होगा गाजा की सुरंगों में घुसना, इजराइल के पूर्व सैनिक ने बताया गाजा के अंदर के टनल की पूरी सच्चाई। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आई है, आपको बता दें, जहां इजराइल लगातार हमास को खत्म करने की कसम खा रहा है। इजराइल की तरफ से लगातार गाजा पट्टी में बमबारी हो रही है, लेकिन सुरंगों का जाल हमास को बचा रहा है। गाजा में फैले सुरंगों का जाल हमास के लड़ाकों को बचा रहा है। इन सुरंगों में जाना क्यों आसान नहीं है, ये खुद पूर्व इजराइल के विशेषज्ञों ने बताया।
इजरायली सेना में अधिकारी रह चुके एचिया क्लेनन 2013 में गाजा पट्टी के पास रेगिस्तान में सुरंग में जाने की कोशिश में बुरी तरीके घायल हो चुके हैं। उन्होंने बताया है कि ये सुरंगें नहीं, ये मौत की सुरंगें हैं और इजराइल की सेना चाहे 1000 या 2000 इन सुरंगों में जाने के बाद मारी जाएंगी, क्योंकि इसके पीछे की रीजन उन सुरंगों का बेहद भयावह मुड़ाव है। आप एक जगह सुरंग से घुसेंगे तो 5 जगह के रास्ते हैं और 5 जगह के अगर पता चलेगा कि इजरायली सेना है तो उन सुरंगों में रॉकेट लगाया जा सकता है, बम लगाया जा सकता है, जिससे जो है वो इजरायली सेना मारे जाते हैं। और अगर कोई जहरीली गैस छोड़ते हैं तो उनको पूरी तरीके से एक तरफ की सुरंगों बंद करके दूसरी तरफ से वहाँ के हमास के लड़ाके निकल जाएंगे। और अगर बाई फोर्स सेना के लोग घुसते हैं तो फिर वहाँ पर गोलीबारी चारों तरफ से हो सकती है। इस तरीके से वो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस सुरंगें भी बनाई गई हैं और यही कारण है कि अगर आप अंदर नहीं घुसते हैं, ऊपर से रॉकेट अटैक करते हैं या मिसाइलों से हमला, तो उन सुरंगों को कोई नुकसान नहीं होगा। इस तरीके की सुरंगें पूरे हमास यानी पूरे गाजा सिटी में बस आ चुकी हैं। एक और खबर निकल के आई है दोस्तों, इसी बीच आपको बता दें ये भी खबर निकल के आई है कि हमास ने खुद इस बात का दावा किया है कि उसके 35,000 से ज़्यादा लड़ाके जो है वो इजरायली सैनिकों को जो है वो उनका आमंत्रण कर रहे हैं, उनको आमंत्रित कर रहे हैं कि आप गाजा में आइए, 35,000 लड़ाके तैयार हैं। एक और खबर, ईरान ने कहा कि अब रॉकेट से नहीं मिसाइलों से किया जाएगा हमला, वो भी सीधे तौर पर दी खुद धमकी। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड के एक वरिष्ठ सदस्य ने संकेत दे दिया है कि यदि आवश्यक हुआ तो वो इजराइल पर हमला करने पर विचार करेगा। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान इंटरनेशनल के डिप्टी कमांडर अली फादवी ने कहा है कि कुछ लोग हाइफा पर सीधे मिसाइल हमले को कार्रवाई का सबसे व्यवहारिक तरीका मानते हैं। यदि जरूरी हुआ तो हम बिना किसी हिचकिचाहट के इस कार्य को अंजाम देंगे। उन्होंने आगे कहा है, हालांकि वो व्यक्ति नहीं हूँ जो इस तरीके की गतिविधियों को तय करता है। हाइफा एक उत्तरी इजरायली बंदरगाह शहर है। फादवी तेहरान विश्वविद्यालय में स्थित एक मस्जिद में छात्रों की एक सभा में बोल रहे थे और ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने संघर्ष के बारे में टिप्पणी की है। और उन्होंने कहा है कि अभी तक रॉकेट्स बरस रहे थे लेकिन अब इजराइल पर मिसाइलों से अटैक होगा। एक और खबर, कतर के अमीर ने दी सीधी चेतावनी, कहा बहुत हो गया इस तरीके का मामला, अब और हत्याओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इजराइल को इस तरीके से नहीं दी जा सकती है खुली छूट। इजराइल हमास युद्ध शुरू होने के बाद से इजराइल गाजा हमले कर रहा है। इसके चलते गाजा में मरने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। कतर के अमीर शेख तमीम बिन अहम अल थानी ने मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आग्रह किया है कि फिलहाल वो हमास के खिलाफ जंग में इजराइल को फलस्तीन के आम लोगों की हत्या करने का अधिकार नहीं दे सकता। उन्होंने इसे वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। रॉयटर्स के मुताबिक शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने कतर में कहा है कि फिलहाल सूरा परिषद ने अपने संबोधन में कहा कि इजराइल को आम फिलिस्तीनियों की हत्या के लिए किसी शर्त के इजाज़त और असीमित अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए और इजराइल को तत्काल इस तरीके के कृत्य को रोकना चाहिए, वरना इससे जो है वो फिलहाल एक और बड़े पैमाने पर कट्टरपंथी पैदा होंगे। इससे जो है वो, अगर हमास को आतंकवादी संगठन कहते हैं तो इससे और आतंकी पैदा होंगे। ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। एक और खबर, 24 घंटे में इजराइल और एयर स्ट्राइक में गई 700 लोगों की जान। अब इजराइल जो है दोस्तों खान यूनिस शहर पर कर रहा है स्ट्राइक और खास करके गाजा में हमास के लड़ाकों की जो सुरंगें हैं उसे ढूंढ रहा है। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आई है। हमने आपको बताया था कि कैसे गाजा में घुसने की कोशिश कर रहे इजराइल के सैनिक मारे गए थे और बड़ी कैजुअलिटी हुई थी। ये लड़ाई पूरी रात खान यूनिस शहर में चली थी और कहा गया कि जो है वो हमास के जो लड़ाके हैं वो सुरंगों से निकलकर अचानक जो है वो इजराइल की सेना पर हमला कर दिए, जिसमें से कई जवान मारे गए थे और उनके टैंकों को भी अपने कब्जे में ले लिया था, यानी टैंक छोड़कर भाग गए थे। जिसके बाद उसी साइट पर जो है वो अब इजराइल की तरफ से भीषण बमबारी एयर स्ट्राइक की गई है। कहा गया है कि उन्हें जो है उन जो सुरंगें हैं उनको नष्ट करने की कोशिश की गई थी। इतना ही नहीं, बर्बर तरीके से जो है वो जो जहां पर अवैध जो बड़े पैमाने पर शरणार्थी जहां रुके हैं, चाहे फिर हॉस्पिटल हो, चाहे फिर अवैध शरणार्थियों का जो अड्डा हो, वहां पर भी पूरी तरीके से अटैक कर रहा है। स्कूलों पर भी अटैक कर रहा है। तो पिछले 24 घंटे में सबसे ज़्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। 700 से ज़्यादा फिलिस्तीनियों के मारे जाने की ये खबर निकल के आई। और खान यूनिस शहर में ताबड़तोड़ कल 100 से ज़्यादा रॉकेट और खाली स्थानों पर भी दागे गए हैं, जिसका ये रिपोर्ट मिला कि यहाँ पर सुरंगें हैं, यानी अब सुरंगों को निशाना बना रहा है इजराइल। एक और खबर निकल के आई है दोस्तों, हमास ने हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया। कैद से छूटी इजरायली बुजुर्ग महिलाओं ने किया बड़ा खुलासा। दरअसल 7 अक्टूबर को हमास के द्वारा इजराइल पर किए गए हवाई हमले के साथ साथ जमीनी हमले भी किए गए थे और इसमें बड़े पैमाने पर इजरायली को जो है वो बंधक बना लिया गया था। अब 2 इजरायली महिलाओं को, जिनकी उम्र 85 और 80 साल की है, उनको छोड़ दिया गया है। कैद से छूटी तो उन्होंने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं।
इजरायली बुजुर्ग महिला बंधकों को रिहा कर दिया गया और इन दोनों को इजराइल के अन्य बंधकों के साथ जो है वो फिलहाल गाजा पट्टी में गुप्त जगह पर रखा गया था। उन्होंने कहा है कि फिलहाल जो हमास के लड़के थे उन्होंने हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया है, किसी भी तरीके से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उन्होंने हमें सुरंगों में रखा था और वहाँ जो है वो नर्क जैसी जिंदगी है सुरंगों में, यानी एक तरीके से समझिए अपनी ज़मीन को छुड़ाने के लिए नर्क जैसी जिंदगी को जीने पर भी मजबूर हैं। एक और खबर निकल के आई है दोस्तों, जहाँ गाजा के नागरिकों से बंधकों की जानकारी मांग रहा है इजराइल, इनाम और सुरक्षा देने का भी किया गया ऐलान, फिलिस्तीनी नागरिकों से ये कर रहा बात है। दरअसल बड़ी खबर निकल के आई है, जहां आपको बता दें मध्य इजराइल में हमास ने जहां रॉकेट हमला किया, 5 लोग घायल होने की खबर निकल के आई है। वहीं बड़ी खबर निकल के आई है कि लगातार गाजा के नागरिकों से बंधकों की जानकारी इजराइल मान रहा है। इजराइल लगातार जो है वो मांग रहा है और कह रहा है कि मैं आपकी सुरक्षा दूंगा, और सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि मैं आपकी सुरक्षा करूंगा, आप बस जो इजराइलियों को बंधक बनाया गया उस इलाके की हमें पहचान बता दें, पता बता दें। एक और खबर, खतरनाक मोड़ पर खड़ी है दुनिया, वर्ल्ड बैंक चीफ ने इजराइल और हमास युद्ध के असर को चेताया। इजराइल और हमास के बीच 7 अक्टूबर से शुरू हुए युद्ध लगातार जारी है और अकेले गाजा में अभी तक 5000 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं अभी इस युद्ध की वजह में बाकी देशों पर क्या असर पड़ेगा, इसे लेकर वर्ल्ड बैंक की तरफ से भी एक चेतावनी आई है। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने मंगलवार को सऊदी अरब में एक कार्यक्रम में कहा कि इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध से दुनिया की अर्थव्यवस्था और उनके विकास को एक बड़ा और गंभीर झटका लग सकता है। अजय बंगा ने कहा है कि दुनिया इस वक्त एक बेहद खतरनाक मोड़ पर खड़ी है, पूरे विश्व में बहुत कुछ चल रहा है और युद्धों को लेकर जियोपॉलिटिक्स हो रही है। इजराइल और गाजा में हाल ही में जो कुछ हुआ है वो सब आप देख ही रहे हैं और आखिर में इन सब चीज़ों को जो एक साथ जोड़ा जाता है, मुझे लगता है कि आर्थिक विकास पर इसका असर कहीं ज़्यादा गंभीर होगा। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, ये जंग सिर्फ हमारी नहीं। इजराइल पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मिले नेतन्याहू, यूरोप को अमेरिका को किया अलर्ट। दरअसल बड़ी अपडेट निकल के आई है, जहां इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है और ऐसे में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने बयान दिया है कि ये लड़ाई पूरी दुनिया के अस्तित्व का सवाल है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ ये लड़ाई न सिर्फ इजराइल के अस्तित्व का सवाल है बल्कि ये पूरी दुनिया के अस्तित्व का सवाल है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हम आपके साथ खड़े हैं। हमास के द्वारा और इजराइल पर किया गया अटैक ये केवल आपके लिए और आपकी जंग नहीं है, बल्कि इजराइल पहुंचे मैक्रो ने स्पष्ट कहा कि हमारी भी जंग है। एक और भी खबर निकल के आई है दोस्तों, अगली खबर, गाजा पर भारी बमबारी के बीच तेल अबीब में जब थे तो हमला हुआ। दरअसल हमने आपको बताया फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों पहुंचे, इसी बीच हमास ने भी तेल अबीब में भीषण रॉकेट हमले किए हैं, ये भी खबर निकल के आई है और उस पर फिलहाल कुछ लोगों के हताहत होने की भी खबरें हैं। अगली एक और भी खबर निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, जहां वन नेशन वन इलेक्शन, चुनाव आयोग के तर्क सेमी कंडक्टर चिप का भी है बड़ा रोल, कांग्रेस ने उठाए सवाल, कहा हो सकता है खेला। दरअसल वन नेशन वन इलेक्शन के लिए पिछले बहुत समय से तर्क वितर्क किए जाते रहे हैं। आपको बता दें 1951, 52, 1957, 62 और 67 में देश में विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ हुए थे। हालांकि इसके बाद साल 1968 और 1969 में कुछ विधानसभाओं और 1970 में लोकसभा भंग होने के बाद हालातों में बदलाव आया। साल 2018 में विधि आयोग की तरफ से तैयार किए गए मसौदे में भी एक देश एक चुनाव है वकालत की गई है। इस मसौदे में ये बात भी कही है कि यदि देश को चुनावी मोड़ से निकाला जाता है तो फिर विकास पर और अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले में अब कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि जिस मशीन में चिप लगी हो वही मशीन टेम्पर हो जाती है। मशीन सॉफ्टवेयर का आदेश मानता है, आपका और हमारा नहीं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने स्पष्ट कहा है चुनाव आयोग के बयान के बाद। एक और अपडेट, विधानसभा चुनाव में 5 राज्यों में सरकार बनाएगी कांग्रेस, मल्लिकार्जुन खड़गे ने ठोक दिया दावा, पीएम मोदी को भी पूरी तरीके से घेर लिया। दरअसल आपको बता दें नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया कि उनकी पार्टी नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद सभी 5 राज्यों में सरकार बनाएगी और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर परोक्ष रूप से कटाक्ष करते हुए कहा है कि वो मध्य प्रदेश में अपनी पार्टी या मुख्यमंत्री के बजाय अपने नाम पर वोट मांग रहे हैं। मीडिया को संबोधित करते हुए खड़गे ने कहा है कि माहौल हमारे पक्ष में है, हम सभी 5 राज्य जीतेंगे, हम 5 और वे 0